अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, ये हरम के बगल में अजियात का इलाक़ा है और आप यहाँ पे रोड पे देख रहे छोटी छोटी मार्केट है और ये सब ऐसी दुकानें हैं जो चादरों पर है, यानी इनके जो सामान है चादर पे होते हैं और कोई बात होती है फ़ौरन चादर समेटते हैं, उसका कोना पकड़े और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये इस तरह से इनकी दुकान, इधर देखें ये नकाब वगैरह है, तो ये सब सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक रहते हैं। अपने यहाँ अगर तोहफ़े तोहफ़ के तौर पर अगर कुछ देना हो तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सस्ते में मिल जाती हैं और बहुत ही मुनासिब है बनिस्बत इसके जो हाजी या मोतमरीन आते हैं वो इधर उधर इन सब चीज़ों को तलाश करने के लिए भटकें। इससे बेहतर है कि यहीं से ले लेते हैं। देखें ये इस तरह से तस्बीह के दाने हैं, बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह, मुनासिब रेट में मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन है। और अभी की जो वक्त है वो रात का वक्त है और इशा की नमाज के बाद लोग बाहर निकल लें और अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ लेकिन फिर भी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब रमज़ान का महीना शुरू होगा तो फिर कितनी भीड़ हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपने घर के दीदार का शर्फ बख्शे और हर कोई यहाँ पे आए, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में आए, क्योंकि रमज़ान में जो उम्रा करेंगे उसका सवाब ज़्यादा ही होता है, हज के बराबर होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। तो अभी हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चल लें। ये जो हमारे बगल में होटल है ये सफ़वा होटल है और ये जो बसें हैं इन बसों में मोतमरीन आ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। तो कोई बस ऐसी है जो मोतमरीन को ले कर के वापस जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो लोग उम्रा करने के लिए आए हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उम्रा को कबूल करे, और जिन लोगों ने उम्रा कर लिया है और अपने वतन वापस लौट रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में उनके वतन पहुँचा। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखलाते हैं खाने काबा का जो सहन है, जो आंगन है, वहाँ पे कितनी भीड़ है वो हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ आप देखें ये खाने काबा के बाहर का हिस्सा है, सहन का हिस्सा है और लोग उम्रा करके बाहर निकल रहे हैं तो कुछ उम्रा करने के लिए अंदर जा रहे हैं। ये देखें उम्रा करने वालों का एक ग्रुप जा रहा है उम्रा करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके उम्रा को कबूल करे। ये इधर क्लॉक टावर की बिल्डिंग है नीचे और ऊपर क्लॉक टावर है। देखें ये जो जगह है क्लॉक टावर की, इससे पहले मैंने बतलाया था कि ये पहाड़ था और इस पहाड़ के ऊपर तुर्की फ़ौज का किला था। बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म करके मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के नाम से बिल्डिंग तामीर किया और उसको हरमैन शरीफ़ैन के लिए वक्फ़ कर दिया। तो ये हरमैन शरीफ़ैन के लिए एक बहुत बड़ा वक्फ़ है जो उन्होंने सऊदी ख़ानदान ने अपने मुअस्सिस समझे या अपने कहें कि अपने वालिद के नाम से वक्फ़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल करे। और ऐसी आप यहाँ पे देखें एक अच्छी पहल है कि दीवार पे घास वगैरह उगाए गए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि देखने में अच्छा लगे और हरियाली का एहसास होता रहे। क्योंकि हम तमाम जानते हैं कि खलीज में हरियाली बहुत ही कम है, हर जगह नहीं है, ज़्यादातर पहाड़
اور ریتیلا علاقہ ہے، لیکن ابھی گورنمنٹ کی یہ سوچ رہی ہے کہ ہر کسی بھی طرح سے ہریالی کی جائے، ہرا بھرا کیا جائے، آباد کیا جائے۔ اور یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ شرکہ مکہ ہے، اور اگر آپ حرم میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کو جگہ نہیں ملی ہے تو آپ اس میں چوتھے فلور پہ چلے جائیں گے۔ آپ اوپر دیکھیں یہ جو شیشہ ہے، یہ شیشہ چوتھے فلور کا ہے، اور یہاں پہ مسجد ابوبکر صدیق کے نام سے ہے۔ عورتوں کے لیے اس کے اوپر 5ویں فلور پہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے لوگوں کی جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ مسجد بناتے ہیں اور اس میں صرف مردوں کا ہی انتظام کرتے ہیں، عورتوں کو مسجد میں آنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ کوئی انتظام ہی نہیں رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے عورتیں آئیں اور وہ بھی نماز ادا کریں۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد اس طرح سے بنائی جائے، کچھ حصہ مردوں کے لیے تو کچھ حصہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے، تاکہ وہ بھی آئیں، ثواب حاصل کریں۔ اور شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم مسجدوں میں عورتوں کو آنے دیں، تو ہم کوئی سبب نہ پیدا کریں جس کی وجہ سے عورتیں مسجدوں میں نہ آ سکیں، کیونکہ اگر ہم کوئی ہیلا بہانہ کریں گے، کوئی وجہ بیان کریں گے، کوئی عذر بیان کریں گے، تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ شریعت کی مخالفت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ادھر اب دیکھیں دارالتوحید، اور اسی کے سامنے یعنی یہ جو حصہ ہے یہ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کی توسیع ہے، اور عام طور پہ یہ جگہ جمعہ یا رمضان اور حج میں کھولا جاتا ہے۔ تو ناظرین اب دیکھ رہے ہیں یہ رات کا منظر ہے، اور ابھی رات کے تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے، اور حرم میں جو پہلے بھیڑ تھی وہ اب بھیڑ نہیں ہے، لیکن معمولی بھیڑ ہے، اور موسم بھی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے۔ ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے، نہ تو اس سے ایسا ہے کہ آپ کو ٹھنڈک لگ جائے گی، اور نہ ہی ایسا بھی ہے کہ آپ کو گرمی کا احساس ہو۔ ہاں لیکن اگر بچے ہیں تو پھر انہیں ٹھنڈک لگ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخشے، اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔